ऑनलाइन में आवाज आ रही है? देखिए बताना एक बार के लिए मुझे। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिएगा ताकि आज के सेशन को अपन कंटिन्यू कर सके। मेरी आवाज आ रही है क्या? देखिए आ रही है बराबर। चलो आज चारे वाली फसलों को खत्म कर देते हैं, फॉडर क्रॉप्स। और ऑनलाइन में अंजलि, सोनू, पंकज, जयश्री, बिल्कुल मैं बढ़िया। आप कैसे? देखो, चारे वाली फसलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फसलों के चारे के लिए उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? फॉडर क्रॉप्स। मतलब फॉडर क्रॉप्स वो होती है जो दाने के लिए उगाई जाती है, मतलब दाने वाली फसलें जो चारे के रूप में प्रयुक्त करते हैं वो। फोरेज जो पत्तियों के रूप में, तो फोरेज और फोडर दोनों क्या है? एक प्रकार से पशुओं के चारे हेतु उपयुक्त की जाने वाली फसलें हैं। याद रखना इतना सब। अब देखो चारे वाली फसलों में कौन कौन सी आती है? जैसे अपन जानते हैं रिचका है, बरसीम है, जई जई हो गया, नेपियर घास हो गया, है ना। इन फसलों को अपन मुख्यतः जो काम में लेते हैं वो चारा, रिचका और जई मुख्यतः काम में आती है, क्योंकि ज्यादातर तो फसलें वही उगाते हैं पशुओं के लिए। तो देखो कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन। एक तो बरसीम हो गया, रिचका, जई, हाथी घास जिसे एलिफेंट ग्रास करते हैं। इन फसलों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला ले लिया बरसीम। बरसीम के बारे में पहले कभी सुना है क्या? किस किस के घर में उगाते हैं बरसीम, रिचका? उगाते हैं अपने। और हालांकि एलिफेंट फुट, ये एलिफेंट जो ग्रास है ये नई है थोड़ी सी, और बाकी जई वगैरह अपन ने देख रखी है, क्योंकि ग्रेमनी परिवार की सदस्य होती है जई। ग्रेमनी परिवार की क्या होती है? सदस्य। चलो बरसीम का वैज्ञानिक नाम अगर आप जानते हैं तो एक बार बताओ मुझे, क्या होता है? देखे क्या होता है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। रिचका का क्या होता है बोलो? मेडिकागो सेटाइवा। हमने कहा था कि लेग्यूम परिवार की एक ऐसी सदस्य है जो लेग्यूमिनेसी परिवार में सबसे ज्यादा मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। कितना करती है? 194 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर वही होती है। चल टेस्ट सीरीज। हाँ, फिर देखो रिचका के बाद आती है जय। जय ग्रेमनी परिवार के सदस्य है। बताओ बोटेनिकल नेम क्या होता है इसका? एविना सेटाइवा। एक जो होता है हार्डियम वल्गियर, जो अलग चीज है, और जई अलग है, एविना सेटाइवा। एक आपने जंगली जई के बारे में सुना होगा कि जंगली जई जो होती है उसमें तीनों प्रकार की सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है। तो थोड़ा सा वो प्रश्न बड़ा इंपोर्टेंट बन जाता है कि जंगली जई के अंदर क्या होती है? तीनों प्रकार की सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हाथी ग्रास। हाथी ग्रास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बोलो? पेनिसिटम परफ्यूरियम। इतना सब। हाँ, परफ्यूरियम। फिर देखो बरसीम। बरसीम का जो परिवार है वो लेग्यूमिनेसी है। मतलब फायदा, एक तो चारे के रूप में काम आ जाएगी, दूसरा मृदा के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी, तो कहीं ना कहीं मृदा सुधार के लिए, उर्वरता के लिए भी उगाया जाता है। दूसरा है रिचका। रिचका तो अपन कहते हैं कि सबसे ज्यादा मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण यही करती है, 194 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जई जई ग्रेमनी पोएसी परिवार की सदस्य है। हालांकि चारे के लिए उगाई जाती है मुख्यतः। ये मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम नहीं करेगी, क्योंकि ग्रेमनी परिवार की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नहीं होता, और सिर्फ लेग्यूमिनेसी परिवार की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। फिर देखो हाथी घास। हाथी घास भी कौन से परिवार का सदस्य है? ग्रेमनी। मृदा के अंदर नाइट्रोजन का काम नहीं करेगी। देखो बरसीम का उत्पत्ति स्थान मिस्र या फिर इजिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्र या फिर इजिप्ट है। मिस्र, इजिप्ट, ये बड़ा इंपोर्टेंट है, याद रखना। बरसीम का उत्पत्ति स्थान स्टार लगा लेना, क्योंकि पूछा गया है कि बरसीम का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? मिस्र या इजिप्ट होता है। रिचका जो है, रिचका अपना दक्षिणी पश्चिमी एशिया, मतलब अपना इंडिया वाला जो क्षेत्र आता है वही आता है, मेडिकागो सेटाइवा। याद रखना। तो अपने इंडियन वाला क्षेत्र है वो। जय का देखो एशिया माइनर, एशिया माइनर को थोड़ा इंपोर्टेंट रखना, क्योंकि जय का जो होता है वो क्या होता है? एशिया माइनर। गेहूं और जौ, गेहूं जौ जय, ये तीनों अपन एक साथ याद रखते हैं। गेहूं और जौ का एक ही होता है, साउथ वेस्ट एशिया। क्या होता है? साउथ वेस्ट एशिया। गेहूं और जौ का हार्डियम वल्गियर, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये एविना सेटाइवा। ये क्या है? एविना सेटाइवा। एशिया माइनर जो आर्मेनिया वाला जो क्षेत्र है, एशिया माइनर की जगह हो सकता है वो आर्मेनिया दे दे। क्या दे दिए? आर्मेनिया। क्योंकि आर्मेनिया वाला जो क्षेत्र कहलाता है वही कहलाता है एशिया माइनर। तो थोड़ा सा याद रखना, कई किताबों में आर्मेनिया है, एशिया माइनर है, ये याद रखना। फिर देखो हाथी घास का। हाथी घास का दक्षिणी अफ्रीका। क्या याद रखना है? दक्षिणी अफ्रीका। हालांकि मोटा मोटा अफ्रीका याद रखोगे तब भी काम हो जाएगा,
क्योंकि अफ्रीका में अपने को पता है जो चीजें उगती है वहां पर थोड़ा पानी वगैरह की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि अफ्रीका में थोड़ा पानी की कमी है हल्का सा। गुणसूत्रों की संख्या बरसीम के बताया तो बरसीम के कितने होते हैं, 16 भी होते हैं और 32 भी होते हैं। कारण यह है कि यह द्विगुणित भी होती है और चतुर्गुणित भी होती है। कैसी होती है, द्विगुणित भी होती है और चतुर्गुणित भी होती है। द्विगुणित 2n बराबर 2x बराबर 16, 2n बराबर 4x बराबर 32, याद रखना। द्विगुणित में 16 और चतुर्गुणित में कितने, 32। रिचका के याद रखना है कितने हैं बोलो, 16। अपने जय के कितने हैं, 42। गेहूं के भी 42 होते हैं, है ना। जो जय के भी कितने हैं, 42 ही है, याद रखना। चल अपने जबकि चावल के कितने होते हैं बताओ, 24। और हाथी घास जो है एलिफेंट ग्रास, इसके कितने हैं, 28। हालांकि ज्यादा तो पूछने की संभावना नहीं क्योंकि सिलेबस में भी दे नहीं रखा, पर फिर भी अपन तो ऐसा है कि कोई चीज छूटे नहीं, हो सकता कहीं से प्रश्न आ जाए। सिलेबस मैंने डिस्कशन कर ही रखा, सिलेबस में तो वैसे दे भी नहीं रखी। हालांकि चल सिलेबस में ये जई दे रखी है और रिचका और बरसीम दे रखी है, थोड़ा सा याद रखना। फिर बरसीम, बरसीम की बीज दर कितनी रखते हैं, लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और नेक्स्ट आता है रिचका, रिचका के कितने रखते हैं, 20 से 25। सेम है, बस याद रखना कि अपने रिचका की तो 20 से 25 है, जबकि 25 से 30 किसकी है, बरसीम की। और जई की जो होती है वो 100 किलोग्राम, क्योंकि अपने को पता है गेहूं की भी 100 किलोग्राम ही होती है, चावल की भी 100 किलोग्राम। क्योंकि ग्रेमनी परिवार में तो बीज का आकार मोटा हो जाता है ना, तो बीज दर बढ़ी जाती है 100 किलोग्राम। और हाथी घास की याद रखना कि इसकी जड़े और तने काम में लेते हैं, क्या लेते हैं, जड़े और तने। तो लगभग याद रखना कि 28,000 के आसपास, 27,800 कितने हैं बोलो, 27,800। मोटा मोटा याद रखोगे तो कितना है, 28,000 के आसपास जड़ और तना। क्योंकि इसकी क्या है, कलम, कलम का नाम सुना होगा ना आपने कि कलम अपन काम में लेते हैं, कलमों की बुआई करते हैं और कलमों की फुटान होती है, तो नीचे से जड़ ऊपर से क्या निकल जाता है, तना। तो वही कलम काम में लेते हैं, एक तो जड़ कलम और एक कौन सी, तना कलम। लगभग कितनी मात्रा काम में लेते हैं, 27,800। मोटे मोटे तौर पर याद रखेंगे कितने, 28,000। कितने याद रखेंगे, 28,000। फिर देखो बरसीम, बरसीम की उपज जो देखो तो लगभग कितनी है बोलो, 1,000 से कितने हैं, 1,200 का इनके अंदर है क्विंटल। क्विंटल का मतलब क्या होता है बोलो, एक क्विंटल बराबर कितना है, 100 किलोग्राम। एक क्विंटल बराबर कितना है, 100 किलोग्राम। टन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बोलो, है देखो, एक मतलब एक 100 किलोग्राम, ये यहां लिखता हूं, 100 किलोग्राम बराबर कितना होता है बोलो, एक क्विंटल। याद रखना, जबकि 1,000 बराबर कितना होता है, तो एक टन होता है। कितना होता है, एक टन, ये एक टन होता है। तो अब ये कितना है, कितने का भाग दे दो, माने कि ये हो जाता है अपना 1,000 क्विंटल, और काट देंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो याद रखना मोटे मोटे तौर पे कि इसकी जो क्विंटल में उपज है वह कितनी है, 1,000। कितनी है, 1,000। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इतनी उपज कैसे आई ये भी तो बड़ा प्रश्न है। उपज इसलिए बड़ी आई ना क्योंकि हरा चारा काम में ले रहे हैं, और हरे में अपने को पता है कि वैसे नमी होती है और नमी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, क्योंकि अपन कहते हैं कि लगभग फसलों में क्या है, 70-80% से ज्यादा तो क्या पाया जाता है, पानी। और पानी में अपने आप वजन होता है, तो इतनी उपज स्वाभाविक है। फिर देखो रिचका, रिचका के अंदर कितनी होती है, 800 से 1,000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, क्योंकि नमी वाला चारा है। फिर जई, जई के अंदर कितना मिल जाएगा बोलो, 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और हाथी घास के अंदर कितना मिल जाएगा, तो लगभग 1,200 से 1,500। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर मिला बोलो, सबसे ज्यादा जो मिला वो मिला अपने को हाथी घास के अंदर। किसके अंदर, हाथी घास के अंदर, क्योंकि इसकी फैलाव क्षमता ज्यादा होती है ना, तो ज्यादा चारा निकलता है। फोटो दिखा देंगे, सारों की फोटो है ना। फिर देखो बरसीम, बरसीम की किस्म जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा, एक तो मस्कावी, एक खद्रावी। क्या है बोलो, मस्कावी और खद्रावी। एक वरदान है पूसा जाइंट, पूसा जाइंट ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, पूसा जाइंट ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पूसा जाइंट। इसका की मोपा रेमलर, ये लद्दावी, लद्दाखी याद रखना, लद्दाखी। फिर जय की जो होती है केंट, केंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केंट बैक टू बैक एग्जाम में आ रखी है, बैक टू बैक आ रखी है, क्योंकि 2-3 बार आ रखी है कि केंट निम्न में से किसकी उन्नत किस्म है, कि केंट जो है वह किसकी है, जय की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हाथी घास की याद रखना, गजराज, क्योंकि गज अपन कहते हैं हाथी को, है ना। गज का पर्यायवाची किसका है बोलो, हाथी का। पुसा जाइंट है, यशवंत है और पुसा नेपियर।
याद रखना, ये पूसा जाइंट इसकी कभी नहीं पूछेगा, किसकी पूछेगा तो बरसीम की, इतना सा याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूसा जाइंट सिर्फ पूछेगा किसकी, इसकी। इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना क्योंकि ऑप्शन में दिखेगा भी नहीं दूर दूर तक, तो ज्यादातर हमेशा बरसीम की याद रखना, जबकि इसकी गजराज याद रखना। क्या याद रखना, गजराज। चलो एक बार यहीं पर रिवीजन कर लेते, जल्दी से बोल जाना। बताओ बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। रिचका का वैज्ञानिक नाम मेडिकागो सेटाइवा। जई का वैज्ञानिक नाम एविना सेटाइवा। हाथी घास का पेनिसेटम परप्यूरियम। चल, बरसीम का कुल कौन सा है, रिचका का कौन सा, जई और हाथी घास का ग्रेमिन। बताओ बरसीम का उत्पत्ति स्थान इजिप्ट या मिस्र, रिचका का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया। चल, जई का उत्पत्ति स्थान एशिया माइनर, और हाथी घास का कौन सा, दक्षिणी अफ्रीका। ये रोडेशिया वो जगह होगी वहां पर कोई पर्टिकुलर, तो याद रखना दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका। फिर बरसीम में गुणसूत्रों की संख्या 16 या 32। द्विगुणित में कितने, चतुर्गुणित में कितने, 32। रिचका में बताओ गुणसूत्र 16, जई में गुणसूत्र और हाथी घास में 28। चल अब बताओ बरसीम में बीज दर कितनी, 25 से 30। रिचका में बीज दर कितनी, देखो दोनों में कंफ्यूज, याद रखना बरसीम में शब्द 4 आते हैं, मोटा शब्द है तो मोटी बीज दर है, रिचका में शब्द 3 है, छोटा शब्द है तो छोटी बीज दर। तो 20 से 25, 25 से 30, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, शब्द पे जाना। रिचका छोटा शब्द है तो छोटी मतलब 20 से 25, और मोटा शब्द बरसीम में 4 शब्द है तो 25 से 30, क्योंकि मेनली यही पूछते हैं। इसकी तो 100 है अपने को याद है, क्योंकि गेहूं की 100 होती है, जई की 100 है, तो वैसे ही याद हो जाएगी कि इसमें तो कोई नहीं। इधर ये 28,000 पहली बार कोई कलम आया तो वैसे ही याद हो जाएगा, पहली बार कलम आया, बीज दर तो आई नहीं, तो वैसे याद हो जाएगा। 27,800 कलमे लेते हैं, काई की कलमे लेते हैं तो जड़ और तने की। तो बताओ अपने रिचका की बीज दर पहले बताओ 20 से 25, बरसीम की बताओ 25 से 30, और जई की बताओ 100, और हाथी घास की कल में 28,000 या 27,800। और उपज, उपज देखो अब इसकी बीज दर कम है 20 से 25, तो अपने उपज भी कम है 800 से 1000। फिर ऊपर जाएंगे, बरसीम शब्द मोटा, बीज दर मोटी, तो उपज भी मोटी 1000 से 1200। यही कंसेप्ट है, लेकिन मेनली कंसेप्ट तो क्या है, ये यही पूछता है। देखो कभी कभी या तो ये दो प्रश्न आते हैं, या फिर मेनली जो प्रश्न आता है एक तो एक केंट का आता है या फिर पूसा जाइंट का आता है। ये गजरात तो सिलेबस में नहीं है, हो सकता कभी पूछ ले, अपन तो पढ़ ही रहे, ऐसी कोई चीज है नहीं जो छोड़ रहे। तो ये जो प्रश्न आते हैं वही बड़े इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, नाम छोटा तो बीज दर छोटी तो उपज छोटी, नाम मोटा तो बीज दर मोटी तो उपज मोटी, है ना। तो बताओ बरसीम ये रिचका की उपज कितनी है, 800 से 1000, और बरसीम की कितनी, 1000 से 1200, और जई की कितनी, 500 से 600। कारण ये है ना, ग्रेमनी परिवार है, एक तो मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करेगा, एक फैलाव क्षमता ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ग्रेमनी परिवार में ज्यादा फैलता नहीं है, जबकि लेग्यूमिनेसी में परिवार में पौधा फैलता है। पहला कारण ये हो गया। तो उपज अपने आप आधी हो जाती है ना, कितनी, लगभग 1000 की आधी कितनी हो गई, 500 हो गई। अब इधर एलिफेंट फुट याम, इसकी तो ये तो मुख्यतः चारे के काम में लेते हैं। एलिफेंट ग्रास, एलिफेंट ग्रास को तो मुख्यतः काम में किस लिए लेते हैं, चारे के लिए। तो इसका तो स्ट्रक्चर ऐसा ही है, सबसे ज्यादा ऐसे में मिलेगी, कितनी है बोलो, 1200 से 1500। बताओ बरसीम की पहली किस्म कौन सी है, बोलो बोलो कौन सी है, मस्कावी। दूसरी कौन सी है, कदरावी। तीसरी बोलो, चौथी बोलो, पुसा जाए। इंपोर्टेंट याद रखना है, पुसा जाए। फिर है रिचका, रिचका की पहली कौन सी है, मोपा। दूसरी कौन सी है, लैंगलर। तीसरी लद्दाखी। चलो जई की बताओ, जई की कौन सी है, कैंट। कौन सी है, कैंट। और दूसरी कौन सी है, चल। फिर हाथी घास की कौन सी है, पहली गजराज, दूसरी पुसा जाए, तीसरी, चौथी पुसा नहीं। फिर देखो चारे वाली फसलों में कौन सा अंकुरण पाया जाता है, बोलो हाइपोजी। ईपीजीएल का मतलब वो बीज पत्र का ऊपर आना, और बीज पत्र का ऊपर नहीं आना मतलब हाइपोजी। इसमें बीज पत्र ऊपर आएगा क्या, नहीं, तो नहीं आएगा हाइपोजी।
बरसीम, रिचका व जई रबी वाली मतलब सर्दी वाली, कौन सी है? सर्दी वाली चारे वाली फसलें हैं, इन्हें कब उगाया जाता है? तो वो उगाया जाता है अपने सर्दियों में। जबकि हाथी घास की बुआई कब करते हैं बोलो? फरवरी मार्च में। तो फरवरी मार्च में करते हैं तो उपज देता है, तो वही गर्मियों के आसपास, मतलब अपन कह सकते हैं कि हल्की सी एक गर्म, मतलब अपन कह सकते हैं। बाकी सभी तो सर्दी वाली, और ये हल्की सी अपन कह सकते हैं कि गर्मी वाली। क्या तो ये तापमान अच्छा खासा होता है। अभी फोटो दिखा देंगे खत्म होते पहले, आप मुझे याद दिलाना अपने जो एलिफेंट ग्रास है इसका फोटो दिखा। फिर देखो बरसीम व जई में स्वपरागण पाया जाता है, तथा हाथी ग्रास में कौन सा पाया जाता है? पर परागण। कौन सा पाया जाता है? पर परागण। अब देखो बरसीम, बरसीम को तो अपने को पता ही है कि बरसीम जो है वह कौन से परिवार की है? लेग्यूम परिवार की। कौन सी है? लेग्यूम। तो हमने कहा था कि लेग्यूमिनेसी में तो सब में स्वपरागण पाया जाता है, सिर्फ एक को छोड़कर। कौन है बोलो? अरहर में बहुधा पर परागण। फिर देखो इधर जई, जई हमने कहा था कि ग्रेमनी परिवार में C3 परिवार के जो सदस्य हैं उनके अंदर भी क्या पाया जाता है? स्वपरागण। C4 को छोड़कर। जैसे एक तो ज्वार को तो बिल्कुल अलग निकाल लो, मक्का है ना, ज्वार, बाजरा, गन्ना, इनमें क्या है? सिर्फ एक को छोड़ना है, किसको? ज्वार को। उसमें बहुधा, बाकी सब में क्या है? पर परागण। इधर हाथी ग्रास है, वो हाथी ग्रास में कौन सा परागण है बोलो? पर परागण। फिर देखो, फिर पहले नंबर पे कौन सी आ जाती है बोलो? बरसी। कौन सी आ जाती है? बरसी। बरसी। बताओ बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। बताओ कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेसी। और उत्पत्ति स्थान कौन सा? इजिप्ट या मिस्र। बताओ क्रूड प्रोटीन कितनी है? 20%, क्योंकि चारे के लिए तो क्रूड प्रोटीन। अंकुरण कौन सा है बोलो? हाइपोजियल, मतलब बीज पत्र जमीन के ऊपर या नीचे? नीचे। हाइपोजेल में कैसा? नीचे, है ना। और फिर नेक्स्ट अगर चले, चारे वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं बोलो? बरसीम को। बरसीम को क्या कहते हैं? चारे वाली फसलों का राजा कहते हैं। फिर देखो जड़ों में क्या पाया जाता है? सेपोनिन। क्या पाया जाता है? सेपोनिन रसायन। सेपोनिन रसायन कई सारों में पाया जाता है, वैसे तो याद रखना, क्योंकि अपने कहते हैं ना कि सेपोनिन और किस किस में मिलता है, बता सकते हो आप मुझे? महुआ की कली में है, बिल्कुल। और बताओ किसमें? टमाटर में। तो ये सेपोनिन क्या है? जड़ों में पाया जाने वाला एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है, वैसे तो ये अच्छा नहीं, पर हालांकि सेपोनिन का और वर्गीकरण करते हैं ना, तो इसके कई सारे ऐसे घटक है जो कई औषधि के रूप में भी काम में लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि सेपोनिन का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, उसमें कई सारे कंपाउंड टॉक्सिक के रूप में और कई सारे क्या है? मेडिसिनल पर्पस के रूप में, याद रखना। फिर देखो बरसीम की पत्तियों में क्या होता है? ट्राइकोन्टेनर क्या पाया जाता है? रसायन पाया जाता है, जो अपन यूं कहते हैं कि, क्योंकि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बोलो एक बार मेरे को? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। तो उसी नाम से अपने आप ये याद हो जाएगा आपको कि कौन सा रसायन है इसका बोलो? ट्राइकोन्टेनर। ट्राइकोन्टेनर। ट्राइफोडियम एलेक्जेंड्रियम याद होगा, उसी से रसायन है, क्योंकि उसी नाम से। फिर देखो यह एक द्विवर्षीय फसल है, मतलब इसको लगभग कितना महीना चल सकती है? 6 से 8 महीने। कितने महीने चलती है? 6 से 8 महीने। द्विवर्षीय का मतलब यूं नहीं है कि 2 साल चलती है, क्योंकि देखो दो प्रकार का वर्गीकरण है, कि एक तो होती है एक वर्षीय, एक वर्षीय, एक होती है द्विवर्षीय, और एक होती है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय। देखो ऐसी फसलें जो एक सीजन जीती है, मतलब जिनकी लाइफ साइकिल कैसी हो? लाइफ साइकिल हो एक वर्ष। एक वर्ष उनके लिए उपयुक्त होता है जिनकी आयु मतलब वर्ष के अंदर काउंट होती है, परंतु फसलों के अंदर जो होता है वह एक सीजन काउंट होता है। कितना होता है? एक सीजन। और एक सीजन अपने को पता है कि 4 महीने का होता है। कितने महीने का? 4 महीने। द्विवर्षीय में देखो लाइफ साइकिल 2 वर्ष जिसे कहेंगे, जो वर्ष के अंदर काउंट होती है 2 वर्ष, बाकी तो 2 सीजन। क्या कहेंगे? 2 सीजन। और 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, वो सभी कहाँ आएगी? बहुवर्षीय। तो फसलों में वर्ष का मतलब यूं नहीं, जैसे अपने वो उद्यान विज्ञान में फल है, फल को वर्ष में काउंट करते हैं। फल को क्या करते हैं? वर्ष में काउंट करते हैं, वहां सीजन नहीं है ना। जो फसलें हैं ये तो टोटली 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने टोटली इतनी रहती है, इतनी लंबी चौड़ी चलती नहीं। तो बताओ बरसीम कैसी होती है? बताओ द्विवर्षीय, मतलब 2 सीजन से ज्यादा ग्रो करने की क्षमता रखती है। फिर देखो इसके चारे में कैल्शियम
और फास्फोरस की क्या होती है, अधिक मात्रा, इसीलिए तो इसे कहा जाता है क्या, चारे वाली फसलों का राजा। क्या कहा जाता है, चारे वाली फसलों का राजा। इसीलिए देखो ये मिल्क इनरिचमेंट भी कहा जाता है। दो नाम पड़े इसे, क्योंकि एक तो कैल्शियम की मात्रा काफी अधिक है, एक फास्फोरस की मात्रा अधिक है। हमें पता है कि दुग्धारू जो पशु है उनके दूध में कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता चाहिए होती है, तो उन्हें ऐसी फसलें अपन चारे के रूप में खिलाएं जिनमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा काफी अच्छी। कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा अच्छी होगी तो दूध की मात्रा भी अच्छी होगी। इसीलिए मिल्क इनरिचमेंट मतलब दूध को बढ़ाने वाली फसल प्लस चारे वाली फसलों का राजा, इसीलिए कहा जाता है किसको, अलेक्जेंड्रियम। किसको बोलो, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। फिर देखो इसे चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है, ये तो बता ही दिया अपन ने ऊपर। वो ब्लेचर नाम का एक व्यक्ति था, वैज्ञानिक था, तो ब्लेचर नाम के व्यक्ति ने इसे देखो भारत में कहां से लाए बोलो, इजिप्ट से, क्योंकि उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, मिस्र, या फिर अपन क्या कहते हैं, इजिप्ट। क्या कहते हैं, इजिप्ट, इजिप्ट। तो वहां से कौन लाए, हालांकि पूछने की संभावना नहीं है, कौन है बोलो, ब्लेचर नाम के व्यक्ति। इसलिए इन्हें क्या है, इजिप्शियन क्लोवर भी कहते हैं, क्योंकि क्लोवर का मतलब होता है चारे वाली फसल। क्या कहते हैं, क्लोवर मतलब चारे वाली फसल। कहां की थी ये, इजिप्शियन नाम से भी जाना जाता है। और जलवायु एवं मृदा की चर्चा करें तो अभी बताया था वो हाथी घास है, उसको छोड़कर बाकी तीनों फसलें कौन सी वाली है बोलो, रबी वाली। तीनों कौन सी है, सर्दियों वाली। तो देखो रबी की फसल में उगाई जाती है, कब उगाई जाती है बोलो, रबी। क्योंकि अपने को पता है सिर्फ एक को छोड़ना है, किसको बोलो, हाथी घास। हाथी घास, हाथी घास कौन सी जलवायु की है, तो अपन कह सकते हैं कि फरवरी मार्च। क्या है, फरवरी मार्च में इसकी सोविंग होती है, तो लगभग क्या जाती है, ये गर्मी तक जाती है। कब जाती है, गर्मी तक। और बाकी तीन है, तीन कौन कौन सी है बताओ, एक तो रिचका, रिचका, एक कौन है बोलो, बरसीम, और एक कौन है बोलो, जय। ये तीनों की तीनों कौन सी है, रबी। रबी मतलब सर्दी, रबी मतलब सर्दी। अपन कह सकते हैं कि दिवाली के आसपास, दिवाली के आसपास। दिवाली कब आती है, ये अक्टूबर नवंबर। कब आती है बोलो, अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर के आसपास ये चारे वाली फसलें, मतलब अपने जो फरवरी मार्च तक इनके चारे आने लग जाते हैं आराम से। फिर देखो रबी वाली फसल है, और रबी वाली सारी क्या होती है बोलो, लॉन्ग डे, मतलब लघु दिवस पादप, दीर्घ दिवस पादप। कौन सी है ये, दीर्घ, दीर्घ दिवस पादप। और देखो C3 पादप है, ये तो अपने को पता है। अधिक पीएच 7 से अधिक पर भी क्या कर सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं। लगभग यूं कहते हैं कि 8 साढ़े 8 तक की जा सकती है, 8 साढ़े 8 तक की जा सकती है, क्योंकि 7 तो अपना सामान्यता आ जाता है, 6.5 से 7.5 को तो उदासीन माना जाता है, 6.5 से 7.5, तो लगभग 8.5 9 तक उगाई जा सकती है, क्योंकि ये हल्की सी सारी सहनशील क्रॉप है, सार्यता के अंदर भी क्या कर लेती है, जीवन जी लेती है। बीज दर और बीज उपचार, तो बीज उपचार तो आपको पता है FIR, लेग्यूमिनेसी परिवार में, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। बीज दर और बीजोपचार देखो, सामान्यतः बीज दर कितनी काम में लेते हैं बोलो, 25 से 30। नाम बढ़ा तो बीज दर बढ़ी। बरसीम में शब्द 4 है तो अपने को पता। वापस से बोलो, बताओ रिचका की बीज दर कितनी लोगे, 20 से 25, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जबकि बरसीम की कितनी लोगे बोलो, तो बरसीम की लोगे 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहीं से अपने को चारा उसका उपज का पता चल जाता है, इसकी उपज कितनी होती है बोलो, 800 से 1000, 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और इसकी कितनी हो जाती है, 1000 से 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ऐसे पता चल गया, नाम छोटा नाम बड़ा। फिर देखो सामान्यतः बीज दर, बीजोपचार अपना 15 से 20% नमक के घोल से वो कर देना चाहिए, ताकि कासनी, कासनी का नाम सुना है क्या आपने, एक खरपतवार होता है बरसीम का, बरसीम का खरपतवार कौन होता है, कासनी। तो कासनी के बीजों से अलग करने के लिए क्या डालना चाहिए, नमक। नमक के घोल में क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। FIR विधि भी कर ही सकते। फिर देखो डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड, ये तो वही बता दिया था, 2n बराबर 2x। क्या बताया था, 2n बराबर 2n बराबर 2n बराबर 2x बराबर कितना है, 16। ये कितना है, 2n बराबर 4x बराबर 32। कितना आ गया, 32। याद रखना 16 का डबल कितना होता है, 32 हो गया। देखो कम तापमान में अधिक वृद्धि करती है, ये अधिक तापमान पर क्या करता है, अधिक वृद्धि करती है। नॉर्मली जो एक काम का
बीज दर देखो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसकी बीज दर थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ा सा याद रखना, हालांकि एग्जैक्ट नहीं पूछेगा पर याद रखना थोड़ी सी। और किसमें देखो मस्कावी, खद्रावी, वरदान, और इसीलिए इसकी इंपोर्टेंट है कि बताओ जो चतुर्थ गुणित है उसकी एक इंपोर्टेंट किस्म कौन सी है, पूछा जाए, इसीलिए पूछते। वो निम्न में से पूछ लेगा कि निम्न में से बरसीम की कौन सी चतुर्थ गुणित किस्म है, एक दे देगा मस्कावी, खद्रावी, वरदान, और एक क्या दे देगा, पूछा जाए। सिर्फ यही प्रश्न बनता है, इसीलिए इंपोर्टेंट है, ऑलरेडी आ चुका है, लगभग 17-18 के आसपास आया हुआ है, याद रखना। तो चलो बताओ डिप्लॉइड, डिप्लॉइड में गुणसूत्र की संख्या कितनी है बरसीम में, 16, और टेट्राप्लॉइड में कितनी है, 32। बताओ डिप्लॉइड के लिए कम तापमान चाहिए या ज्यादा, कम, जबकि टेट्राप्लॉइड के लिए अधिक। और डिप्लॉइड जो है उसकी बीज दर कितनी है, 25 से 30, और टेट्राप्लॉइड के लिए 35। डिप्लॉइड की किस्में कौन कौन सी है, मस्कावी, खद्रावी, वरदान, और टेट्राप्लॉइड की, टेट्राप्लॉइड का मतलब है चतुर्थ गुणित और डिप्लॉइड का मतलब है द्विगुणित। तो लिख सकते हैं अगर पल्ले नहीं पड़े तो, ये है चतुर्थ गुणित, कैसे है, चतुर्थ गुणित, चतुर्थ गुणित। अपने एग्रोनॉमी का आलू जो है ना, आलू एग्रोनॉमी का सस्य विज्ञान में भी आता है आलू, और उद्यान विज्ञान में भी आता है आलू, भी याद रखना आलू भी कितना है, चतुर्थ गुणित है, कितना है, चतुर्थ गुणित है। और ये चतुर्थ गुणित जो है इसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है पता है, 48। 2n बराबर 4x बराबर 48, कितनी है, 48 है, याद रखना। चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आलू। फिर देखो बरसीम में डिप्लॉइड एवं टेट्राप्लॉइड को अनुपात कितना रखा जाता है, 2:1। डिप्लॉइड का कितना बोलो, 2, और टेट्राप्लॉइड का कितना, 1। डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड का अनुपात, क्योंकि फैलने के आधार पर भी रख देते, दोनों ग्रुप का रख देते। फिर देखो नेक्स्ट खरपतवार प्रबंधन, एक ही खरपतवार है तो आपने सबने बताया होगा कासनी, कासनी का बताया कि मुख्यतः जो खरपतवार है अपना बरसीम का वो कौन होता है, कासनी। कासनी के लिए देखो डाइनोसोल एसीटेट 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव कर सकते हैं, और तथा ऑक्सीफ्लोरोफेन ये लगभग कितना 200 ग्राम के आसपास करते हैं, 200 ग्राम एक वो कर देते। पीई, पी का मतलब क्या है बोलो, प्री इमरजेंस, और यील्ड जो देते हैं वो कितनी होती है बोलो, 1000 से 1200। प्रथम कटाई कितने दिनों में, 50 से 55 दिन, और अगली किस्में तो कितनी, 45 से 50 दिन। ये होगी अपनी बरसीम। अब देखो बरसीम का एक छोटा सा रिवीजन, जल्दी से बोलना आप लोग। बताओ बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है, थोड़ा सभी बोलो, हाथों हाथ ही यहीं पे याद कर रहे, क्योंकि घर जाकर तो एक ही बार रीड करना है अपने को, उससे बढ़िया है ना कि 2 बार तो यहाँ करना। बताओ बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। बताओ कुल कौन सा, लेग्यूमिनस। उत्पत्ति स्थान इजिप्ट या मिस्र। क्रूड प्रोटीन कितनी, 20। अंकुरण कितना, जमीन के नीचे या ऊपर। बताओ चारे वाली फसलों का क्या कहते हैं बरसीम को, जड़ों में कौन सा रसायन, बरसीम की पत्तियों में कौन सा रसायन, ट्राई कॉन्टेनर। बताओ कौन सी वर्ष की फसल है, इसके अंदर क्या क्या अधिक मात्रा में, कैल्शियम, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दूध को बढ़ाने वाली फसल, मिल्क इनरिचमेंट। बताओ चारे वाली फसल। बताओ भारत में कौन से वैज्ञानिक लाए थे, ब्लेचर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इजिप्शियन क्लोवर। क्या कहा जाता है, इजिप्शियन क्लोवर। बताओ अपने मैं बता रहा हूं, एक तो बरसीम, एक रिचका और जैद, कौन सी ऋतु की है बोलो, रबी की। जबकि हाथी ग्रास कौन से ऋतु का है, गर्मी। चल बताओ लॉन्ग डे है या शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे। C3 या C4, C3, और pH 7 से अधिक। चल बीज दर पे आ जाते, सामान्यतः बीज दर कितनी, 25 से 30। जबकि मैं आपसे पूछूं कि रिचका की बीज दर कितनी, 20 से 25। रिचका की उपज कितनी है बोलो, 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जबकि बरसीम की कितनी है, 1000 से 1200 काय में है, क्विंटल। और बीजोपचार कितने % नमक से करना है, 15 से 20। किसके नियंत्रण के लिए, कासनी। डिप्लॉइड में गुणसूत्रों की संख्या, टेट्राप्लॉइड में, डिप्लॉइड को तापमान कौन सा,
टेट्राप्लॉइड को तापमान, डिप्लॉइड की बीज दर, टेट्राप्लॉइड की बीज दर, मस्कावी खतरावी वरदान किसकी है किसमें, और पूसा जायंट किसकी है, बताओ। डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड का अनुपात, मुख्य खरपतवार कौन सा, बताओ कौन सा खरपतवार नाशी डालते हैं, डायनोसोल एसीटेट, मात्रा कितनी, 1.5 किलोग्राम, कितनी जमीन में, 1 हेक्टेयर। और दूसरा क्या ले सकते हैं, ऑक्सीक्लोरोफेन, कितनी मात्रा लेनी है, 200 ग्राम, 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर बताओ वो उपज कितनी है, 1000 से 1200। और प्रथम कटाई कब करनी है, 50 से 55 दिन, मतलब 2 महीने से भी पहले, 2 महीने से भी पहले। अगेती फसल होगी तो 45। अब आता है क्या, रिचका, क्या आता है, रिचको, रिचका, रिचको, रिचका ही कहते हैं वैसे तो, रिचको तो गांव में कहते हैं। लूसन या अल्फा अल्फा, ये याद रखना, इससे क्या कहा जाता है, अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा ऐसे नाम में भी आ जाता है, या फिर अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा। ये बीटा नहीं है, गामा भी नहीं। चलो बताओ वानस्पतिक नाम क्या है रिचका का, मेडिकागो सेटा। कुल कौन सा, लेग्यूमिनेसी। उत्पत्ति स्थान, दक्षिणी पश्चिमी। गुणसूत्र की संख्या, यही क्या होती है, द्विगुणित बरसीम की, किसकी होती है, द्विगुणित बरसीम की, याद रखना क्योंकि साथ साथ ही चलते हैं। और अंकुरण कौन सा, हाइपोजियम। क्रूड प्रोटीन कितना, और उसमें कितना था, कितना था, 20, 15 से 20, सेम टू सेम। बताओ बहुवर्षीय चारे वाली फसल है, रिचका तो अपने उगाते हैं ना, खूब उगता है, पूरे साल भर उग जाता है। रिचका को काटते जाओ उगता जाएगा, काटते जाओ उगता जाएगा, यही तो है, इसीलिए है। हाँ 5-7 बार करते, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बहुवर्षीय। बीज दर देखो अभी बताया था कितनी है, 20 से 25, जबकि बरसीम की भी हाथों हाथ बता दो कितनी है, बरसीम की 25 से 30। हालांकि ये याद रखनी है, पर ये द्विगुणित की नहीं पूछेगा, चतुर्गुणित की बता दो, 35, कितनी है, 35। हालांकि याद यही रखना बस। फिर देखो लाइन में बुआई के लिए कितनी काम में लेते हैं, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मत याद रखना। जलवायु बताओ सभी कौन सी है, रबी की, जैसे बरसीम हो गया, रिचका हो गया, और जय, हाथी घास को छोड़कर, तीनों काय की है बोलो, रबी की। और C3 है, और लॉन्ग डे प्लांट है। सामान्यतः पीएच, उदासीन मृदा कौन सी है, उदासीन मृदा, 6.5 से 7.5। बीजों की गहराई कितनी रखते हैं बोलो, 1 सेंटीमीटर से भी कम रखते हैं, क्योंकि बीज ही बहुत छोटे होते हैं रिचके के, तो 1 सेंटीमीटर से भी कम। किसमें कौन कौन सी है, एक तो मोपा, एक कौन सी है, लेमलर, एक कौन सी है, लद्दाखी, आनंद 1, चेतक, एनडीआरआई सिलेक्शन 1। तो याद कौन सी रखनी है, एक तो एनडीआरआई सिलेक्शन 1, एक याद रखनी है कौन सी, लद्दाखी, क्या याद रखनी है, लद्दाखी। एनडीआरआई, एनडीआरआई कहां पर पड़ता है बोलो, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। और एक एनडीडीबी वो पड़ता है आनंद गुजरात, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको वर्गीस कुरियन ने डेवलप किया था, जिसे कहते हैं मिल्क के पितामह, है ना, दूध के फादर ऑफ मिल्कमैन, मिल्कमैन उन्हें कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। पंखा बंद कर दे, ठंड लग रही है, कौन सा हुआ, हुआ क्या, देखिए बंद हो गया ना, ठंड लग रही है आज, ये वाला भी कर दे, फिर मेरे तो पंखा ही नहीं चल रहा कोई साथ, मेरे वो वाला चल ही नहीं रहा, मैं चला के देख लिया। आपने तो ये चलता ही नहीं, इतनी हाइट भी नहीं जाती, चलो कोई बात। देखो खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार कौन सा लगता है, अमरबेल, कसकुटा, वही क्लोज, CLOS, कसकुटा, किसमें लगता है बोलो, रिचका में, अमरबेल। और 0.1% डाइकॉट और पैराकॉट का क्या करना चाहिए, छिड़काव। हरे चारे की उपज बताई थी कितनी है, 800 से 1000। बरसीम की बताओ कितनी है, बरसीम की 1000 से 1200, यही याद कर लो क्योंकि घर जाकर तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं। पहली कटाई ये देखो 50 से 55 दिन,
और लेट भी जाओगे तो 2 महीने मतलब 60 दिन। और यह फसल सबसे अधिक क्या करती है बोलो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये तो बताया दिया था स्टार्टिंग में, कितना 194 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सबसे इंपोर्टेंट फीचर्स इसका यही है। साइलेज बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, साइलेज। साइलेज बनाया जाता है मक्का, और है बनाया जाता है किसका, जई का। साइलेज और है क्या होता है, कोई बता सकता है? एनिमल पढ़ लिए क्या, एनिमल हस्बेंड्री? साइलेज तो एक किण्वित, किण्वित चारा जो होता है वो क्या कहलाता है, साइलेज। साइलेज मक्का का बनाया जाता है, हल्का सा अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। वो जो बुर्ज होते हैं वो साइलो वगैरह कहलाते हैं। और है जो होता है वह किससे बनाया जाता है, जई वगैरह से बनाया जाता है। ये कौन सा है, एक सूखा चारा। इसमें नमी की मात्रा कम, इसमें नमी की मात्रा ज्यादा है ना। लगभग कितनी, 60 के आसपास पाई जाती है। देखिए कितने है ना। चल फिर देखो, जई आ गया, जई ओट। एविना, बताओ, एविना सेटायो, एविना सेटायो, एविना सेटायो, एविना सेटायो। बताओ वानस्पतिक नाम क्या है, एविना सेटायो। बताओ कुल कौन सा, ग्रेमनी को ही क्या कहते हैं बोलो, पोएसी। या इसी को क्या कहा जाता है, घास कुल। क्या कहते हैं, घास कुल, घास परिवार। उत्पत्ति स्थान क्या है, एशिया माइनर, या फिर क्या कह सकते हैं इसे, आर्मेनिया। क्या कह सकते हैं, आर्मेनिया। वो अंकुरण कौन सा, हाइपोजियल, मतलब बीज पत्र जमीन के नीचे। गुणसूत्र की संख्या गेहूं में कितनी, जबकि चावल में कितनी होती है, चावल में 24। और जौ में कितनी होती है, जौ और बाजरा 14, जौ और बाजरा 14। पुष्प क्रम कौन सा, ओपन पेनिकल। और परागण कौन सा, स्वपरागण। कौन सा है, स्वपरागण। जबकि हाथी घास में कौन सा है बोलो, हाथी घास में पर परागण। कौन सा है, पर परागण। ज्वार में कैसा पाया जाता है बोलो, ज्वार में बहुधा पर परागण। कैसा है, बहुधा पर परागण। बताओ कौन सी ऋतु में उगाओगे इसको, रबी में। रबी में तीनों, एक तो रिचका काय में बोलो, रिचका, रबी, बरसीम, बरसीम और जय। हाथी घास कब, हाथी घास फरवरी मार्च, फरवरी मार्च मतलब गर्मी वाला सीजन उगाते हैं। बीज दर कितनी है बोलो, 100। गेहूं की भी कितनी, 100। चावल की भी कितनी, 100। अपनी जई की भी कितनी, 100। सबसे इंपोर्टेंट किस्म कौन सी है, कैन। कौन सी है, कैन, सबसे इंपोर्टेंट। HFO 114। दाने और चारे, दाने और चारे दोनों के लिए क्या मानी जाती है, उपयुक्त। हालांकि मुख्यतः तो क्या करते हैं, दाना वाला चारा, दाने वाला चारा। हरे चारे की उपज कितनी है, 500 से 600। आधी हो जाती है किसकी बोलो, आधी। एक तो रिचका, रिचका की कितनी, 800 से 1000, 800 से 1000 किसमें, क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बरसीम की कितनी, बरसीम की 1000 से 1200, 1000 से क्या है, 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। हाथी तो खूब आती है, मतलब फूल जाता है हाथी घास की, तो कितने, 1200 से 1500। और इसकी आधी चल जाती है किसकी, इसकी आधी किस में चल जाती है, अपना जई में। जई की कितनी है बोलो, 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चल प्रथम कटाई तो देखो एक ही चीज है भाई, 2 महीने से कम में कर लेते हैं, 50 से 55 दिन। दीमक का प्रकोप है, दीमक का वैज्ञानिक नाम ओडेंटोड्रमस ओबेसस। क्या है बोलो, ओडेंटोड्रमस ओबेसस, ओडेंटोटर्मस ओबेसस, ओबेसस, ओबेसस। बताओ टर्माइट, टर्मेटिडी फैमिली का सदस्य है, टर्मेटिडी, टर्माइट कहते हैं। अंडे देने वाली मशीन कौन है बोलो, अंडे देने वाली मशीन दीमक। सेलुलोज का शत्रु कौन है बोलो, दीमक। 1 सेकंड में 1 अंडा देता है, एवरेज अच्छा खासा है। हाथी घास, नेपियर घास, एलिफेंट घास। हाथी घास, नेपियर घास, नेपियर घास, घास, हाथी घास। एलिफेंट घास, एलिफेंट घास, एलिफेंट घास, सभी इसी को करते। चल बताओ वानस्पतिक नाम क्या है, पेनिसेटम परप्यूरियम, पेनिसेटम परप्यूरियम। परिवार कौन सा, ग्रेमनी,
घास या कोएसी। फिर देखो उत्पत्ति स्थान कौन सा है, दक्षिणी अफ्रीका। गुणसूत्र की संख्या 28, तो एन बराबर कितना है 28। ऐसे आंवला, ऐसे अरबी, ऐसे और ये हाथी घास, तीनों के 28 ही होते हैं। अंकुरण कौन सा, हाइपोजियल। चल, बुआई का समय बार बार बताए रहे, क्या है बोलो, फरवरी मार्च। क्या है, फरवरी मार्च। 2 से 3 आंख वाले जड़ और तने का क्या लेते हैं अपन, कलम के रूप में टुकड़ा लेते। और 27,800 जड़ और तने के टुकड़े लेते। अंतराल खूब रखते हैं, कितना बोलो, 90x60 सेंट। कहा था ना कि फैलता बढ़िया अच्छा खासा है ना, तो दूरी अच्छी खासी। हरे चारे की उपज खूब मिलती है, पूछो मत, 1200 से 1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 1200 से कितनी है बोलो, 1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। टाइम खूब लेता है, देखो कितना दिन बोलो, 2 महीने से भी ज्यादा, 70 दिन। कितने, 70 दिन। और गजराज मतलब हाथी। पूसा जाइंट किसकी याद रखनी है अपने को, बरसिम। कौन सा बोलो, चतुर्थ गुणित। कौन सा है चतुर्थ गुणित, बरसिम। और यशवंत, यशवंत मतलब यशवंत भी हाथी का ही नाम होता है, हमारे गांव में रहता था पहले। एक पूसा नेपियर। देखो पूसा नेपियर पेनिसिटम परप्यूरियम और पेनिसिटम ग्लूकम के संकरण से है, नेपियर ग्रास कहते हैं। ये सो गया दादा, जगह इसको, क्या करे। क्या करता है, मतलब बारिश का मौसम तो हम मान सकते हैं कि बारिश के मौसम में इतनी भी मतलब नींद का कर नहीं कि चारे वाली फसलें गवा दी, बातें बातों में हो गई। और छोटा सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है नहीं। देखो बताओ, एक तो वैज्ञानिक नाम देखो, काम काम की बताता हूँ। चारे वाली फसलों में 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। उपज हालांकि पूछती चाहिए पर पूछता नहीं है, क्योंकि उपज का कंसेप्ट ये चलता है कि क्षेत्र के अनुसार बदल जाती है। हो सकता है कभी पूछ रहे, इसमें पूछना स्वाभाविक भी है, क्योंकि पूछने का ये चांस है कि, क्योंकि मुख्यतः काम ही अपन तो उपज के लिए लेते हैं कि अपने को यील्ड कितनी मिल रही है, मुख्यतः पशुओं के लिए क्या उगा रहे। पहला प्रश्न तो हो सकता है कि कभी उसके दिमाग में अच्छा खासा प्रश्न बैठ जाए तो ऊपर से पूछ सकता। उपज नहीं पूछता है तो उसके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, एक तो वैज्ञानिक नाम, एक बीज दर। सही बात है, क्योंकि उत्पत्ति स्थान पे तो बहुत कम जाता है। उत्पत्ति स्थान तो मुख्यतः खूब सारी फसलें पड़ी हुई है जिनके उगता है। सोयाबीन के पूछ लेता है, सोयाबीन का कई बार पूछा हुआ, तो ऐसे पूछ लेता है, हालांकि इधर तक कम आता है। तो मेन तो याद रखना है, पहला तो अपने को इनके सभी के वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए। एक याद रखनी चाहिए किस्म। किस्म में अपने को क्या याद रखनी है, एक तो जय की कैंट याद रखनी है। जय की क्या याद रखनी है, कैंट याद रखनी है। एक खद्रावी याद रखनी है, और एक पुसा जाइंट याद रखनी है, वरदान याद रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है। गजराज तो वैसे याद होगी, क्योंकि गज मतलब हाथी है, तो वैसे याद हो जाएगी। गुण सूत्र में एक चतुर्थ गुणित बरसिम का है, तो याद रखना है उसका कितना होता है 32। 21 में याद रखनी है, पूछा जाए। बीज दर अपन ने बहुत बढ़िया ये कर लिया कि रिच का छोटा शब्द है, छोटी बीज दर 20 से 25। मोटा शब्द है बरसिम, 4 शब्द का, तो 25 से 30 याद। उपज भी इसी हिसाब से याद हुई अपने को, 800 से 1000, 1000 से 1200। रिच का छोटा था, उपज भी 800 से 1000। और बरसिम मोटा शब्द है तो 1000 से 1200। और ज्यादा से ज्यादा हाथी ग्रास है, कितनी है, 1200 से 1500। सभी रबी की, सभी क्या है, रबी की। सभी के अंदर अंकुरण जमीन के नीचे रहता है, मतलब हाइपोजियली। और मोटी मोटी चीज क्या याद रखनी है, वो किसमें याद रखनी है, और एक याद रखना वो सेपोनिन, वो चारे वाली फसलों का राजा कौन है बोलो, बरसी। रानी कौन है, रिच का, रानी रिच। क्योंकि उसका कारण ये है कि, इसलिए कहते हैं कैल्शियम और फास्फोरस काफी अच्छा होता है। वो दूध वाली जो गाय भैंसे है, दुग्धारू फसलों पशुओं के लिए भी सबसे उपयुक्त जो होती है वही होती है, याद रखिए। एक बार फोटो दिखाना है आपको, दिखा देता हूं मैं। अगली फसल कौन सी है बोलो, एलिफेंट ग्रास। ये देखो, पेनिसिटम परक्यूरियम। ये ये वाला फोटो, ये वाला ले लेते हैं,
बड़ा खुल जाएगा, बड़ा नहीं होगा। ये देखो ऐसी रहती है, ये पास पास में देखो। चारे वाली फसलें तो मुख्यतः पत्तियों हेतु काम में लेते, दूरी ज्यादा रखते, तो याद रखना ये वाली है ना, पेनिसिटम परप्यूरिया, याद रखोगे। चलो अगली कौन सी है बोलो। अगला टाइम भी हो गया, तो एक बार सभी के वैज्ञानिक नाम आप बोल दो, मैं पूछता जाता हूँ बिना देखे बोलो। बरसीम का क्या है बोलो, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। रिचका का क्या है, मेडिकागो सेटाइवा। और जई का क्या है, एविना सेटाइवा। हाथी घास का क्या है, पेनिसेटम परप्यूरियम। दो चार ही प्रश्न पूछा, बताओ चारे वाली फसलों का राजा कौन है, बरसीम। कारण क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस। मिल्क इनरिचमेंट किसे कहते हैं, 32 गुणसूत्र किसके होते हैं, टेट्राप्लॉइड बर्सी। पूसा जाइंट किसकी है, टेट्राप्लॉइड बर्सी। और बताओ फरवरी मार्च में बुआई किसकी करूं, हाथी घास। गजराज किसकी किस्म है, केंट किसकी है, जई। और बताओ लद्दाखी किसकी है, रिचका। और बताओ 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज किसकी है, जई। ग्रेमली परिवार में कौन कौन है, जई और हाथी घास। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन स्त्रीकरण, रिचका। कासनी किसका खरपतवार है, बरसीम का। अमरबेल कसकुटा किसका है, रिचका। दोनों परजीवी खरपतवार है क्या, हाँ, क्लोज CLOS है ना। आप मुझे ये बताओ कि 25 से 30 किलोग्राम बीज दर किसकी, बस 35 किलोग्राम किसकी, चतुर्गुणित बरसीम। और 100 किलोग्राम बीज दर किसकी, जई की। 27,800 तना और जड़ की कलमें किसमें, हाथी। मतलब मोटे मोटे तौर पे जो प्रश्न है वो एक बार और रिवाइज करवा दिया। घास वाली ये 1 घंटे की थी, तो आज का इतना ही काफी है। और आज अंशुमन सर की भी लगेगी, तो बाकी वो करवा देंगे आपको जो बचे हुए ना आपके टॉपिक। आपने अंशुमन सर की भी लगेगी क्लास, हाँ अंशुमन सर। तो अंशुमन सर की भी क्लास लगेगी, तो आपके जो टॉपिक बचे हुए ना वो सारे कवर हो जाएंगे। आपने जो बताया था, तो ऑनलाइन में देखो